उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सियासी तकदीर आगे क्या होगी, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। 30 जून से वो दिल्ली में डटे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मिडनाइट मीटिंग हुई है, लेकिन फैसला क्या हुआ किसी को नहीं पता। और इसके बाद से तीरथ रावत दिल्ली में अपने फ्लैट से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, जिसको लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं और सियासी गलियारों में हलचल है कि आखिर होने क्या वाला है। हालांकि बीजेपी के सीनियर नेताओं को भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार तैयार है, पार्टी तैयार है और जो बिंदु उठाए गए हैं वो संवैधानिक बिंदु उठाए गए हैं। निश्चित रूप से उसका जंग चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका सकारात्मक हल भी निकलेगा और चुनाव होंगे और तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च को त्रिवेंद्र रावत को हटाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। एक तरफ उनके उपचुनाव को लेकर सस्पेंस है, चुनाव आयोग ने कोरोना का हवाला देकर चुनाव कराए जाने में असमर्थता जताई है, तो दूसरी तरफ संविधान के नियम कायदे भी हैं। तो इन्हीं उलझनों में बीजेपी का हाईकमान भी उलझा है और सियासत भी उलझी है और तीरथ का राजनीतिक भविष्य भी फंसा हुआ है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा, आलाकमान आखिर क्या फैसला लेने वाला है, इसका हर किसी को इंतजार है। इस पूरी राजनीति के बीच कांग्रेस अब बीजेपी पर तंज कस रही है। तो यहाँ पर तो साफ साफ लगता है कि ये संकट भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। और अब दो ही स्थिति है, या तो प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, या कई भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि वो राज्य की विधानसभा को बंद करे। अब देहरादून से लेकर दिल्ली तक जारी गहमागहमी के बीच सतपाल महाराज को भी आलाकमान की ओर से बुलाने की खबरें आई। हालांकि उन्हें क्यों बुलाया गया इस पर तस्वीर साफ नहीं, मगर यह भी हो सकता है कि चौबट्टा खाल सीट को लेकर तो कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि गंगोत्री सीट तीरथ रावत के लिए मुफीद नहीं मानी जा रही। तीरथ इससे पहले चौबट्टा खाल से विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या कोई दोनों के बीच सुलह का फॉर्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि सतपाल महाराज ने पहले ही कह दिया था कि वो अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। तो इन कयासों पर अभी फिलहाल विराम नहीं है। दूसरी तरफ धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाए जाने की खबर थी, लेकिन वो दिल्ली में नहीं थे और वो मसूरी में ही थे। गुरुवार को जहां दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की बेटी की सगाई में वो शामिल हुए थे। तो जो चर्चाएं अटकलें थी उन पर यहां भी विराम लगा और सियासी हलचल इस बात को लेकर है कि आखिर तीरथ सिंह रावत को दिल्ली में रुके रहने के लिए आलाकमान ने क्यों कहा है। और यही एक सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है बीजेपी के लिए, तीरथ के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए। सरकार इलेक्शन कमीशन को, देखिए सरकार का काम होता है रिक्ति की सूचना चुनाव आयोग को भेजना, और सरकार काफ़ी पूर्व में चुनाव आयोग को रिक्ति की सूचना भेज चुकी है। अब चुनाव आयोग करस्पॉन्डेंस करता है फिर भारत सरकार के साथ कि क्या परिस्थितियां ठीक हैं चुनाव करने लायक। तो जैसे ही इस तरह का कोई करस्पॉन्डेंस होगा तत्काल उसमें आपको बता दिया जाएगा। बीजेपी में बेचैनी है और निगाहें दिल्ली दरबार पर हैं। फैसला क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बदलाव को लेकर भी तरह तरह के कयास हैं, तरह तरह की अटकलें हैं, संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर रहा। दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि तीरथ सिंह रावत निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं और वहां हालात बतला सकते हैं, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली दरबार क्या फैसला देगा इसका इंतजार हर किसी को है और बेसब्री से है।